बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगली साहिब संत महापुरुष धूमधाम से परमार्थिक कार्य की पूर्ति के लिए अवतरित होते हैं और इसी कार्य को ही करने में संलग्न रहते हैं। आप भी इसी नियम अनुसार परमार्थिक कार्य करते हुए प्रत्येक स्थान को अपने चरण कमलों से भाग्यशाली बना रहे थे। इस प्रकार स्वयं आप नंगली पधारे तथा भक्त गेंदा राम जी द्वारा समर्पित भवन श्री नंगली साहिब में विराजमान हुए। एक दिन आपने प्रेमियों को फरमाया, यहाँ पानी की बहुत कमी है, दर्शन करने वाली संगत को पूरा पानी नहीं मिलता। हमारी मौज है कि यहाँ एक नलका लगाया जाए। श्री आज्ञा पाकर सेवक मिस्त्री को ले आए। नल का सामान भी आ गया। श्री आज्ञा अनुसार शीघ्र नल लगवा दिया गया। इसमें मीठा शीतल स्वादिष्ट जल निकला। महात्मा जनों ने विनय की कि यदि यहाँ कुआं भी खुदवा लिया जाए तो पानी अधिक मिलेगा। आपने मुस्कुराकर फरमाया कि यह साधारण नल नहीं है, अमृत का स्तोत्र है। इस जल से अनेकों जीवों को लाभ पहुँचेगा। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने स्थायी निवास स्थान की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि यहाँ एक बाहर का बड़ा द्वार होना चाहिए। हमारी आज्ञा है कि इसे शीघ्र बनवाओ। प्रेमियों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सीमेंट, ईंट, लकड़ी का सामान एकत्र कर कार्य आरंभ कर लिया। श्री प्रवचन हुए, देखो मुख्य द्वार का कार्य लंबा ना करो, अभी छोटा सा सादा किवाड़ लगा लो। समय आने पर जैसा भी चाहे बनवा लेना। आई हुई ईंट भी सेवकों से लगवा रखी थी ली और कहा कि इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। कुछ सीमेंट भी अलग रख दो। संकेत ही संकेत में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सब कुछ कह गए, परंतु किसी को समझ न आई। उस समय आश्रम में कई महात्मा जन उपस्थित थे। श्री स्वामी बेअंत जी महाराज, श्री चतुर पातशाही जी श्री आनंदपुर में और श्री स्वामी वैराग्यानंद जी श्री तीसरी पातशाही जी तथा महात्मा संत विचारानंद जी, महात्मा निजात्मानंद जी, महात्मा अजून्यानंद जी, महात्मा अभेदानंद जी चौकड़ी में किसी कार्यवश गए हुए थे। इस प्रकार 3, 4, 5, 6 अप्रैल को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी नंगली साहब से बाहर रहे। 9 अप्रैल को स्कूटी टांडा स्टेशन पर पधारे। अब आप अंतिम समय तक प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए परमार्थिक पथ पर अग्रसर रहे। मौजवश गाड़ी से उतरकर रेलवे कर्मचारियों के पास गए। उन्होंने आपका हार्दिक सत्कार किया। आपने प्रवचन फरमाए कि संत महापुरुषों की संगति जब भी मिल जाए वही समय ही स्वर्ग स्वर्ण अवसर होता है। शायद यह अवसर फिर हाथ ना आ सके, क्योंकि हाथ से आया हुआ समय फिर नहीं लौटता। इसीलिए हाथ में आए हुए समय का लाभ उठा लेना चाहिए। वहाँ श्री अमृत प्रवचन फरमाकर पुनः सबके निज कर कमलों से प्रसाद दिया। आप अंतिम समय तक श्री प्रवचनामृत की वृष्टि से जन जन को लाभान्वित करते रहे, क्योंकि संत महापुरुष सदा परमार्थ के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः आप स्कूटी टांडा से नंगली पधारे। यहाँ पर भी प्रेमियों को जी भर कर प्रसाद दिया। इस समय श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने महानिवारण के लिए स्पष्ट रूप से प्रवचन किए। हम 9 अप्रैल प्रातः यहाँ से जाने वाले हैं। हमारे जाने के पश्चात इस स्थान को जहाँ 2 शाह तीर मिलते हैं और नीचे लकड़ी का जो स्तंभ है उस स्तंभ को और दोनों शाह तीरों को हटा देना। इस कमरे को विशाल रूप में बनाकर इस स्तंभ के स्थान पर हमारे रहने का आसन बनाना। इतने स्पष्ट वचन सुनकर कोई भी इस रहस्य को ना जान सका। 8 अप्रैल तक भी आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जीवोद्धार के लिए श्री प्रवचन फरमाते रहे। गर्मी के दिन थे। महात्मा अखंड शब्दानंद जी जो आयु में वृद्ध थे, दोपहर के समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पंखा करने लगे। अचानक उन्हें नींद आ गई और पंखा चलना बंद कर दिया। आपने मुस्कुराकर उन्हें जगाया और शुभ प्रवचन फरमाने आरंभ किए। साधु का जीवन सदा परमार्थ के लिए होता है।
जैसे किसान गेहूं के बीज को त्याग कर बाहर खेत में फेंक देता है, समय आने पर वह गेहूं का बीज फल देता है, ठीक ऐसे ही त्याग किया हुआ सुख बढ़ाता है। अर्थात शारीरिक सुख त्यागने से आत्मिक सुख मिलता है। मानव जन्म जागने के लिए ही मिला है। सद्गुरु की सेवा करने से शारीरिक थकावट तो प्रतीत होती है, यही थकावट सुख का कारण बनती है। मजदूर मजदूरी करके अर्थात खून पसीना करके रोटी का मुंह देखता है। जब पैसे कमाने के लिए इतना कष्ट करना पड़ता है तो भक्ति मार्ग में भी तो कुछ न कुछ तितिक्षा करनी चाहिए। अतः आपने सोने वाले को जगाना है। गुरुमुखों को गलफत के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रवचन केवल महात्मा जी के लिए नहीं बल्कि सबको चेतावनी देने के लिए थे। सूर्य तो अपनी किरणें समभाव से प्रकाशित करता है, चाहे उनसे कोई लाभ प्राप्त करे या ना करे। केवल अपने सुख के लिए आपने ये श्री वचन नहीं फरमाए कि विश्राम का समय पंखा बंद क्यों किया हुआ। ये वचन तो अमूल्य हीरे ज्वारत है जिन्हें कोई भी ग्रहण कर सकता है। उनका यथार्थ रहस्य यह था कि मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, इसे गलफत में यूं ही ना व्यतीत किया जाए। गुरु भक्ति सेवा में सदा तत्पर रहकर तनिक भी प्रमाद ना किया जाए। अन्य योनियां नींद करने के लिए होती हैं, अर्थात उन योनियों में सदा नींद की जाती है। आप स्वयं अंतिम समय तक अथक प्रयत्न से अमृत प्रदेश की पावन गंगा बहाते रहे। स्वयं कर्तव्यनिष्ठ होते हुए सेवकों को भी कर्तव्यनिष्ठ बनाने का उपदेश आपने दिया। महानिवारण 8 अप्रैल को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्त एशी लाल जी महात्मा परम धर्मानंद जी को नया बिस्तर बनाने की आज्ञा दी और इससे आज ही तैयार किया जाए। उसने श्री आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। अब वह हृदय विदारक दिन निकट आ गया जिसकी किसी को आशा ना थी। जिस दिन के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने संकेतिक तथा स्पष्ट रूप से प्रवचन फरमाए थे कि जिसे जीव बुद्धि समझने में असमर्थ थी, ज्ञान भानु की देवती पयमान रश्मियों को समेटने के लिए रात्रि का आगमन हुआ। वह रात्रि केवल नित्य प्रति आने वाली रात्रि ना थी, प्रेमियों के हृदय मंडल पर छा जाने वाली रात्रि थी। जिस दुखद दिन की कोई कल्पना ना कर सका वह साक्षात रूप में सामने आ गया। रात्रि समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने थोड़ा सा भोजन लिया, फिर सेवादारों से कहा, हमने प्रातः जाना है, आप लोग कमरे के बाहर बैठो, आवश्यकता पड़ने पर बुला लिया जाएगा। सेवादार महात्मा जी ने विनय की, महाप्रभु आप प्रातः जाने के लिए फरमा रहे हैं, प्रातः नाश्ते और मार्ग के भोजन के विषय में आपकी जो मौज हो वैसा किया जाए। परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हंसकर उत्तर दिया कि समय आने पर बुला लिया जाएगा, जाओ विश्राम करो। वह हृदय को वधीन करने वाला 9 अप्रैल का दिन भी आ पहुंचा जब प्रेमियों की आतुर पुकार सुनने वाले विश्वपति प्रेमियों को सदा सदा के लिए दारुण दुख दे गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रातः 4 बजे उठकर पलंग पर विराजमान हुए, सेवादारों को अंदर बुलाया, सबको एक कृपा दृष्टि से निहारा, आशीर्वाद दिया, फरमाया, अच्छा बाहर बैठ जाओ, 1-2 घंटे के बाद जाना है। सब निजी सेवादार कमरे के बाहर चले गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कमरे का दरवाजा बंद कर पद्मासन लगाकर समाधि स्थित हो गए। उस समय प्रातः लगभग 5 बजे का समय था। काफी समय व्यतीत हो गया। सेवादार इसी प्रतीक्षा में थे कि कब उन्हें सेवा के लिए बुलाया जाएगा। एक एक करके घंटे बीतते चले गए। अंदर ही अंदर ना जाने सबके दिल दहल उठे। इधर भक्त हरनाम सिंह जी महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी ने आकर कहा, मैं कार तैयार कर आया हूँ, जब भी श्री गुरुदेव जी की मौज हो मुझे बुला लेना। उधर श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ऐसी अखंड समाधि में लीन हुए जो फिर कभी ना खुल पाई। सेवादारों के हृदय व्याकुल हो रहे थे। वे अभी तक हमें क्यों नहीं बुलाया गया? वे कभी उठते और कभी सुराखों में से अंदर झांकते, लेकिन अंदर जाने का साहस ना कर पाते। उनको क्या मालूम था कि सुंदर मुख में से अब श्री वचन सुनाई ना देंगे।
लगभग 8 बजे अत्यंत प्रतीक्षा के पश्चात जब व्याकुलता ने धैर्य का बांध तोड़ दिया तो सेवादारों ने किवाड़ खोलकर अंदर प्रविष्ट हुए, श्री चरणों में दंडवत वंदना की, श्री चरणों को स्पर्श किया तो श्री चरण ठंडे पाए। उन्होंने सोचा शायद श्री प्रभु मौज में प्राणायाम का आनंद ले रहे हैं या सर्दी लग गई होगी। दुशाला से श्री चरणों को ढांप दिया, फिर प्रतीक्षा की। व्याकुलता तथा बेचैनी उन्हें कहाँ चैन लेने दे रही थी। थोड़ी देर बाद फिर देखा तो चरण कमल ठंडे पाए। अत्यंत आश्चर्य, ना सुकोमल बदन का रंग बदला और ना ही मस्तक पर कोई शिकन दिखाई दिया। सुंदर सुमजल बदन पर मुस्कान खेल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री योग समाधि में लीन होकर अपने आनंद में लीन हो। अधिक खोज करने पर विदित हुआ कि चेतना सत्य योगा सिद्धि द्वारा ब्रह्मराद्र से निकलकर अपने परम धाम में पहुंच चुकी है। अचानक इस दृश्य को देखकर सभी सेवादार चित्कार कर उठे। किसी से कुछ कहते ही ना बनता था। सभी गांव वाले प्रेमी एकत्र हो गए। सभी करुण क्रंदन कर रहे थे। कौन बताए कि श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी निज स्वरूप में लीन हो गए। अपनी मौज वंश उन्होंने जीवन लीला सम्मान कर ली है। अब प्रेमियों को ज्ञात हुआ कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी 9 अप्रैल को जाने के लिए कह रहे थे। उनका तात्पर्य अनंत यात्रा पर जाने पर था। इस प्रकार श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी अद्वैत मत के द्वितीय सम्राट जन जन को भक्ति पयोनिधि में आनंदित कर बृहस्पतिवार 9 अप्रैल सन 1936 तदनुसार 28 चैत संवत 1993 विक्रमी वैशाख बंदी दूज को निज स्वरूप में लीन हो गए। मेरठ में आकर कुछ सेवादारों ने चौकड़ी संत आश्रम तथा भारत के विभिन्न सत्संग आश्रमों अर्थात रियासत ग्वालियर में श्री आनंदपुर, लक्की, मरवत, टेरी तथा भारत के छोटे बड़े शहरों में निज संप्रदाय के आश्रमों पर तथा भक्तजन, महात्मा जन तथा भाइयों को यह दुखद समाचार की तारे। समस्त प्रेमी जन शोक सागर में डूब गए। जहां जिसने सुना बेसुध हो गया। सभी महात्मा जन व प्रेमी बड़ी कठिनाई से उस असहाय दुख को हृदय से संभालते हुए श्री नंगली साहिब पहुंचे। सभी चकित थे कि अभी भी सुकोमल बदन पर लालिमा अंधेरों पर मुस्कान खेल रही थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के मुखमंडल पर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे अभी श्री गुरुदेव जी कुछ अमृत प्रवचन फरमाने लगेंगे। पर अब तो सुकोमल होठ खुलने का नाम ही ना लेते थे। जहां जहां जिसे यह दुखद समाचार मिला वहां वहां सब प्रेमियों के हृदय में एक बिजली सी गिरी। आध्यात्मिक गगन में ब्रह्म विद्या के महान सूर्य अस्ताचल के दामन में छिप गया। अमावस्या का वियोग रूपी अंधकार चहु दिशि फैल गया। चौकड़ी से श्री स्वामी वैराग्यानंद जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज व महात्मा निजात्मानंद जी तथा श्री अनंतपुर से भी श्री स्वामी बेअंत जी, श्री चौथी पातशाही जी महाराज यहाँ 10 अप्रैल को पहुँचे। इस प्रकार जैसे जैसे यह दुखद समाचार सब महात्मा जनों एवं भक्त जनों को मिलता गया, सभी श्री नंगली साहिब में पहुंचते गए। 11 अप्रैल शनिवार को साय समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को नए वस्त्र पहनाकर श्री आरती उतारी गई। इसके पश्चात 11 अप्रैल शनिवार को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के सुकोमल शरीर को उनके श्री प्रवचनानुसार दाएं हाथ और कमरे में महासमाधि दी। सबकी आंखों से अश्रु धारा रुकने का नाम ना लेती थी। पुनः पुरातन मर्यादा अनुसार 13 अप्रैल 1936 सन विशाखी के दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। यह दुखद समाचार महात्मा निजानंद जी को मिला तो वे उस समय वह आश्रम में सत्संग कर रहे थे। इस समाचार को सुनते ही वे बेसुध हो गए। चिकित्सा आदि करने पर जब उन्हें 2-3 घंटे बाद सुधि आई तो उन्होंने कहा कि हमारे प्राणेय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ही इन नयनों से ओझल हो गए हैं, तो हमें इस जीवन से क्या लेना देना।
यह शब्द उच्चारण कर भजनाभ्यास में समाधि स्थित होकर शरीर त्याग दिया। यह चौकड़ी संत आश्रम से दूर वहावा जिला डेरा गाजी खां में रहते थे तथा इनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि परम संत श्री कबीर साहिब जी की वाणी, श्री रामायण, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी व कई संतों की वाणियां इन्हें कंठस्थ जुबानी याद थी। सत्संग में व्याख्यान देने लगते तो 4-5 घंटे से अधिक समय तक देते ही रहते थे। भजनाभ्यास में भी उच्च दर्जे तक पहुँचे हुए थे। अटल श्रद्धा व विश्वास से गुरु दरबार की सेवा करते थे। परिवार सही श्री चरणों में शरणागति थे। श्री चरणों में भी इतना अनुराग था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के निज स्वरूप में लीन होने का समाचार सुनते ही पहले तो बेसुध हो गए, पुनः होश में आए तो भजनाभ्यास में समाधि स्थित होकर शरीर त्याग दिया। महापुरुषों की मौज का रहस्य प्राप्ति भी नहीं जान सक पाते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने इस भक्ति पथ को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया। आत्मिक रहस्य उन्हें परम निष्ठ शिष्य श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज, श्री तीसरी पातशाही जी को समझते थे। यहाँ तक कि अपने होते हुए सिंध में उनकी ही उपासना भी करवाई। अपने शिष्य को सर्वगुण संपन्न जानकर अपनी रूहानी शक्ति उन्हें समर्पण कर स्वयं निश्चित हो गए। श्री आज्ञा अनुसार अभी इस रहस्य का भेद प्रकट न करना था। अतः जहाँ तहाँ प्रेमी जन व्याकुल हो अधीर हो गए। वे विरह के सागर में गोते लगा रहे थे, परंतु उन्हें किनारा ना मिल रहा था। वे बेचारे दिल ही दिल में प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु सहारा दीजिए, बिना माझी के पतवार कौन चलाएगा। उनकी पुकार थी कि विरह तेज तन में तपे, अंग सभी अकुलाए, घट सूना जीव पीव में, मौत ढूंढ फिर जाए। विरा जलती देख कर साईं आए धाए, प्रेम बूंद से छिड़क के जलती लाई बुझाए। यह रहस्य 3 मास पश्चात सब पर प्रकट किया गया और प्रेम के देव करुणा के आगाज श्री 108 स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज परमार्थ पथ के सम्राट, तृतीय रूहानी उत्तराधीन के रूप में प्रकट होकर शोकाकुल हृदयों के आधार बने। श्री मुख प्रवचन। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी समय अनुसार परमार्थ हेतु श्री मुख से प्रवचन फरमाते थे। जैसा प्रेमी जिज्ञासु अथवा शरणागत देखते उसके अनुरूप सत्संग करते और उनकी शंकाओं का समाधान बिना कुछ कहे ही हो जाता। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जो विशेष रूप से श्री अमृत प्रवचन कभी कभी किया करते थे, उनमें से कुछ श्री अमृत प्रवचनों का संग्रह यहाँ किया गया है। उनके श्री वचन है। प्रवचन नंबर 1। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इन आँखों से तू मेरा स्वरूप नहीं देख सकता। जबकि उनका स्थूल शरीर मौजूद था, तो उस समय अर्जुन उनके साथ बातचीत करता हुआ उनको नहीं देख सकता था, तो क्या उनकी अनुपस्थिति में बिना ध्यान के उन्हें देखा जा सकता था? मतलब यह है कि साकार सद्गुरु के ध्यान की नितांत आवश्यकता है। बिना इनके कुछ नहीं बनेगा। वही साकार मूर्ति ध्यान में विराट स्वरूप बन जाएगी। अर्थात परमात्मा के भी 2 स्वरूप हैं, निराकार और साकार। निराकार की ज्योति का दर्शन करने के लिए साकार सद्गुरु का ध्यान जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु का आकार, रूप और रंग ही विदित नहीं, तब तक हम उन्हें कैसे देख सकते हैं। जैसे मानव के स्थूल शरीर में सूक्ष्म आत्मा निवास है, परंतु इन स्थूल आँखों से आत्मा के दर्शन नहीं कर सकते, फिर भी आत्म दर्शन के लिए इन्हीं स्थूल आँखों के से विवेक की सूक्ष्म आँख खोल सकते हैं। बाहरी जगत का प्रतिबिंब अंतर्मानस पर भी पड़ता है। परमात्मा निराकार अर्थात सूक्ष्म सत्ता से साकार सद्गुरु के रूप में अर्थात स्थूल देह को इसलिए ही धारण करते हैं कि इस स्थूल रूप की ज्योति के ध्यान से सूक्ष्म ज्योति को भी देखा जा सके।
जब सतगुरु के स्थूल रूप की पावन ज्योति हृदय में जगती है तो परमात्मा का नूर अथवा विराट ज्योति के भी दर्शन हो जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। अर्थात यदि परमात्मा की ज्योति को देखने की अभिलाषा है तो सतगुरु का ध्यान ही मूल मंत्र है। उपासना के लिए सतगुरु के चरणों की सेवा मूल मंत्र है। नाम जपने के लिए सतगुरु के श्री वचनों को अपना जीवन बनाना ही मूल मंत्र जप है। और सच्चाई है विश्वास से सब काम करना ही परमात्मा को पाने का मूल मंत्र है। मनुष्य की यह विशेषता है कि जिस और भी वह अपना ध्यान केंद्रित कर ले वही कुछ स्वप्नावस्था में अथवा जागृत अवस्था में आकर के रूप में आंखों के सम्मुख घूमने दिखाई देते हैं। जब संपूर्ण ध्यान विशेष रूप से केंद्रित कर दे तो वही आकार वास्तविक रूप में स्पष्ट दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो एक रूपता की स्थिति भी बन जाती है। अब विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्य को अपना ध्यान किस ओर केंद्रित करना चाहिए। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य तो मालिक की प्राप्ति करना है, जिसका स्वयं यह अंश है। उसी अंश में एक रूप में खो जाना ही इस की मंजिल है। अभिप्राय यह हुआ कि अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने ध्यान को भी लक्ष्य पर केंद्रित करना पड़ता है, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य कैसे मिलेगा? यह स्थूल चक्षु जब अपने ध्यान को समस्त धारा श्री सद्गुरुदेव जी के ध्यान में केंद्रित कर देंगे तो यही स्थूल रूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की छवि सूक्ष्म रूप परमात्मा अथवा आत्म ज्योति के दर्शन करा देंगी। श्री गुरु नानक देव जी भी फरमाते हैं, गुड़ जवेड़ू दाता में अब अवरु ना कोई राम, हरिदानो देवे हरि परखु निरंजनु सोई राम। सदगुरु से बढ़कर और कोई नहीं है, वही परमात्मा का मिलाप कराते हैं। वे स्वयं ही श्री हरि हैं, वे अलख अगम तथा अगोचर है। अर्थात संतों के वचनानुसार सदगुरु का स्तर परमात्मा से भी उच्च है। यदि परमात्मा के मिलाप की अभिलाषा है तो श्री सदगुरु की शरण में जाकर उनके श्री वचनानुसार जीवन बनाकर श्री छवि का ध्ययन करते हुए उस दिव्य ज्योति निराकार स्वरूप के दर्शन होंगे। यही वास्तविक मंजिल है जिसे पाना मानव का ध्येय है। प्रवचन नंबर 2। जिस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, इसी तरह आत्मिक पढ़ाई के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। रूहानी पढ़ाई के लिए दृढ़ निश्चय और तीव्र इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। इसमें जीव को अपनी बुद्धि का कोई काम नहीं है। वेद बुद्ध 3 गुण बिरखे, 3 लोक के नीत, चौथे पद के भेद को वे क्या जाने मीत। तीनों लोकों की नीतियां तथा 3 गुण युक्त ज्ञान तो पुस्तक से मिल सकता है, परंतु चौथे पद का गुप्त रहस्य वेदों ग्रंथों को पढ़ लेने मात्र से प्राप्त नहीं होता। इस आध्यात्मिक विद्या के सम्मुख बुद्धि बल चतुराई सब तुच्छ है। यह एक परा विद्या का परीक्षण है, जिसका ज्ञान संपूर्ण के पूर्ण गुरु के बिना समझ सकना अत्यंत कठिन है। जैसे केवल पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ है उसे समझ सकना मुश्किल है, ऐसे कई गुप्त रहस्य होते हैं जिनका ज्ञान केवल शिक्षक को ही होता है। बस एक ही रहस्य के समझ जाने पर संपूर्ण प्रश्न का हल सुगम हो जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी पूर्ण गुरु के पास है। गुरु का वचन मानने से ध्यान आएगा, जब ध्यान आएगा तो आंतरिक विद्या की कुंजी हाथ में आ जाएगी। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, चल सतगुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहिब से हेत, परम पद पाइए। सतगुरु सब कुछ दीन, देत कुछ ना राहो, हम ही अभागिन नारी, सुख तज दुख लाहो।
आध्यात्मिक ज्ञान सदगुरु के द्वार से ही मिलेगा। गुरु से नेह लगाकर परम पद की प्राप्ति होती है। जब सदगुरु ने के आत्म अर्पण तन मन धन कर दिया जाए तो गुरु भी समस्त संपदाओं के मालिक बना देते हैं। अपने पास कुछ छिपा कर नहीं रखते, परंतु हम भी ऐसे अभागी हैं जिन्होंने सुरती का संबंध सदगुरु के ध्यान से नहीं जोड़ा और सुख प्राप्त करने के स्थान पर दुख उठा रहे हैं। सोचने का विषय यह है कि अलौकिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नित्य नियम से पाठशाला में जाना, अध्यापक के आदेश के अनुसार जीवन बनाना, विद्या प्राप्ति के बलि वेदी पर आराम सुख को निछावर करना पड़ता है, तब कहीं वह लौकिक शिक्षा को ग्रहण करने का अधिकारी बनता है। फिर आध्यात्मिक शिक्षा के लिए यदि किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। इसी विद्या को प्राप्त करने के लिए तीव्र अभिलाषा, दृढ़ संकल्प की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि सत्य रज सत्व गुणों से युक्त इस संसार में हर ओर माया का पसारा है। इस में विचरण करते हुए जीव की बुद्धि मलिन हो चुकी है। जब तक सद्गुरु की कृपा ना होगी तब तक बुद्धि के मलिन आवरण नहीं उतर सकेंगे। कितनी भी कुशाग्र बुद्धि क्यों ना हो, परंतु पराविद्या को समझने में असमर्थ है। कितने ही साधन कर लो, फिर भी सतगुरु की शरण में जाए बिना इस विद्या को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलेगी। परम संत श्री कबीर साहिब जी भी फरमाते हैं, केतकी पाड़ी गुनी पची मुआ, जोगा यग तपलाए, बिन सतगुरु पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लो, योग यज्ञ जप तप संयम साधन कर लो, परंतु सतगुरु के बिना इस रूहानी विद्या को समझना कठिन है। आध्यात्मिक आनंद, मानसिक शांति को पाने तथा आध्यात्मिक विद्या को ग्रहण करने वाले जिज्ञासुओं को श्रद्धा, विश्वास और प्रेम युक्त होकर ही सतगुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। सतगुरु ही की कृपा ही सर्वोपरि है। सुंदरदास जी भी लिखते हैं, परमात्मा और आत्मा उपज्या यह अविवेक, सुंदर भ्रम ते दोए थे, सतगुरु किए एक। मनुष्य की बुद्धि पर यह पर्दा आया हुआ है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। सुंदरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की कृपा ने इस भ्रम को दूर कर दिया और यह दर्शा दिया कि आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा का अंश है। वेदों ग्रंथों में भी सतगुरु की महिमा को नेति नेति उच्चारा गया है और आध्यात्मिक विद्या की खान कहा गया है। सदगुरु परा विद्या के स्वामी है। यदि इस ज्ञान की जरूरत है तो आध्यात्मिक पाठशाला में आकर आंतरिक कपाट खोलने का ढंग सीखो और आत्मिक आनंद की प्राप्ति करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।